Okay, students, we are starting our chapter. Chapter name is Soil, the Skin of the Earth. ना चैप्टर का नेम क्या है? सॉइल स्किन ऑफ द अर्थ. सॉइल क्या है? अर्थ की स्किन है. स्किन इन द सेंस की मतलब सॉइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अर्थ के लिए ना, बिकॉज वॉट एवर वी आर ईटिंग है ना, कुछ जो भी हम कुछ ईट कर रहे हैं वो क्या हो रही है? ग्रो हो रही है ना. और वो किसकी वजह से हो रही है? सॉइल की वजह से है ना. विदाउट सॉइल एनी नथिंग कैन बी ग्रोन ना. सॉइल के बिना कुछ भी ग्रो नहीं हो सकता है. अपन किसी भी चीज को ग्रो कर सकते हैं, मतलब जितनी भी वेजिटेबल्स आती है वो किसकी वजह से ग्रो हो रही है? सॉइल की वजह से है ना. अपन जो भी फार्मर्स जितने भी फार्मिंग करते हैं वो किस में करते हैं? सॉइल में. ओके. सो चैप्टर चैप्टर में पॉइंट्स कौन कौन से हैं? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, लेयर्स ऑफ सॉइल, व्हाट डज सॉइल कंटेन है ना. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है. सेकेंड, लेयर्स ऑफ सॉइल है ना. सॉइल्स की लेयर्स भी होती है ना. मतलब एक लेयर, सबसे नीचे वाली लेयर, फिर मिडिल लेयर, फिर टॉप लेयर है ना. व्हाट डज सॉइल कंटेन. सॉइल सिर्फ सॉइल ही नहीं रहता है, उसमें बहुत सारी चीजें भी होती है ना. बहुत सारे सब्सटेंस मिक्स होते हैं उसमें. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉइल. अब सॉइल के टाइप्स भी होते हैं है ना. आपको लगता होगा कि एक ही टाइप के होते हैं. आपने देखी भी होगी ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल है ना. ऐसी बहुत सारी होती है. और सबसे लास्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ सॉइल है ना. सॉइल की यूजेस क्या है, मतलब सॉइल किस काम आती है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट, बी रेडी विथ योर पेंसिल. लेट्स गेट स्टार्टेड. Identify the terms from the given box and write the correct answer that matches each state given below the pictures है ना. इसमें अपनों को फोटोज देखना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है. फर्स्ट, I am found at a beach or in the desert. I am found at a beach or in the desert. मैं आपको बीच पे मिलूंगी या फिर डेजर्ट पे है ना. तो ये किसके बारे में बात हो रही है? सैंड के बारे में है ना. मतलब सैंड को अपन कहाँ देख सकते हैं? बीच में है ना. कोई अगर स्टूडेंट अगर बीच पे गया है ना, बीचेस होते हैं ना, वहां पर अगर कोई गया है तो वहां पर आपको क्या मिलती है? सैंड है ना. और डेजर्ट में भी क्या मिलती है? सैंड. सेकेंड, राइट इट फास्ट. सैंड, दिस वन, SAND. सेकेंड, I am very important for the plants to grow. मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ काय के लिए? प्लांट्स जो ग्रो करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूँ. तो क्या इंपॉर्टेंट है? आंसर है सॉइल. क्लियर? आंसर इज सॉइल. सॉइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. थर्ड, आई एम यूज्ड बाय पॉटर्स टू मेक पॉट्स एंड टॉयज. मैं यूज होती हूँ किसके द्वारा, मतलब किससे कौन यूज करता है मुझे? पॉटर्स यूज करते हैं है ना. टू मेक पॉट्स एंड टॉयज. टॉयज मिट्टी के जो टॉयज होते हैं, और पॉट्स मतलब जो बर्तन होते हैं वो बनाने के लिए क्या यूज होती है? कौन यूज करता है और क्या यूज करता है? आंसर है क्ले. CLAY, क्ले. क्लियर? नाउ completed. In this chapter, let us learn how soil is formed. In this chapter, let us learn how soil is formed, what does it contain and its uses. अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सॉइल कैसे बनती है और इसमें क्या क्या होता है और सॉइल के यूजेस क्या होते हैं. द अर्थ इज अ ब्यूटीफुल प्लैनेट. अर्थ क्या है? एक ब्यूटीफुल प्लैनेट है ना. देयर आर माउंटेन्स एंड प्लेन्स. उसमें माउंटेन्स है, पहाड़े हैं, पहाड़ है. हिल्स एंड वैलीज.
हिल्स भी है ना, डेजर्ट, डेजर्ट्स भी है, सीज, नदी भी है, और ओशंस भी है जो बड़ी रिवर्स होती है ऑन द अर्थ, अर्थ में है ना, अर्थ में ये सब है। सॉइल फॉर्म्स द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन विच प्लांट्स ग्रो। सॉइल है वो कहाँ पर है, अर्थ सरफेस के सबसे अपरमोस्ट लेयर पे है ना, जो अर्थ सरफेस है, अर्थ की जो सरफेस है उसमें सबसे ऊपर क्या है, सॉइल है ना। मतलब फॉर एग्जांपल ये लैंड है ना, ये अर्थ है, अपन लैंड मान लेते हैं, तो इसकी सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, मतलब ये जो ऊपर वाली पार्ट है वो क्या है, सॉइल है, ऑन विच प्लांट्स ग्रो, किस जिसमें क्या होते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं। नाउ टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ सॉइल ना, टॉपिक का नेम है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल बनती कैसे है ना। नाउ इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस है ना, ये एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस होती है सॉइल जो बनती है ना। इट टेक्स, नाउ पढ़ते हैं हम, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स फॉर सॉइल टू फॉर्म, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लग जाते हैं सॉइल को बनने में है ना। कैसे, देयर आर ह्यूज रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे बहुत सारे बड़े बड़े क्या रहते हैं, रॉक्स रहते हैं, जो बड़े पत्थर रहते हैं ना। These rocks are broken down into smaller pieces due to the heat of the sun, water from the rains and strong winds. ये रॉक्स क्या होते हैं, स्मॉल पीसेस में क्या हो जाते हैं, स्मॉल पीसेस में क्या होते हैं, ब्रोकन हो जाते हैं, ब्रोकन इन द सेंस कि टूट जाते हैं है ना, ब्रेक हो जाते हैं। ये जो रॉक्स होते हैं बड़े बड़े रॉक्स है ना, किसकी वजह से होते हैं वो, हीट ऑफ द सन है ना, सन की जो हीट होती है उसकी वजह से भी स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। वाटर फ्रॉम द रेन्स, रेन्स जो बारिश होती है उसकी वजह से भी क्या हो जाते हैं ये स्मॉलर पीसेस में। और स्ट्रॉन्ग विंड्स, हवा की वजह से, जो ज्यादा तेज हवा चलती है उसकी वजह से भी क्या हो जाता है वो स्ट्रॉन्ग स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। So these smaller pieces of rocks are carried away by strong wind and rainwater to distant places. ये जो स्मॉलर पीसेस होते हैं रॉक्स के है ना, पहले तो क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गए स्मॉलर पीसेस में, क्लियर। सो अब ये जो स्मॉलर पीसेस है वो क्या हो जाते हैं दूसरे दूसरे पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में क्या हो जाते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं है ना। मतलब कैरी कर लेते हैं, क्या कैरी कर, कौन कैरी करता है इनको, स्ट्रॉन्ग विंड और रेन वाटर। स्ट्रॉन्ग विंड मतलब जो तेज हवा रहती है उसके कारण क्या होते हैं, ये दूसरे प्लेसेस पे चले जाते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ये पीसेस क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तो ये इजीली क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। The smaller pieces rub against each other and break down further to become fine particles of soil. अब ये पीसेस क्या हो गए, बहुत छोटे पीसेस है, अब ये क्या होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं है ना। ये जैसे ही मूव करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक दूसरे से ये टकराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉइल्स के फाइन पार्टिकल्स में। क्लियर। The slow process in which the rocks break down into smaller pieces due to the action of wind, water and the heat of the sun is called weathering, है ना। अभी आपको weathering पे एक अंडरलाइन करना है, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। वेदरिंग पे आप एक अंडरलाइन करो, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। वेदरिंग का मीनिंग क्या होता है, अभी पढ़ो आप। सबसे पहले क्या हुआ, जो बड़े बड़े रॉक्स थे लाइक दिस है ना, सी इन दिस फोटो, ये जो बड़े बड़े रॉक्स है इन पे क्या हुआ, हीट लगी है ना, मतलब जो सन की जो हीट है वो इन पे पड़ी, फिर रेन पड़ी, क्लियर, मतलब रेन बारिश हुई इनके ऊपर, और क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग विंड, मतलब इनके ऊपर हवा भी चली, तो ये क्या हो गए, इन तीनों की वजह से क्या हो गए, ये छोटे पार्टिकल्स में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए है ना।
छोटे पार्टिकल्स में क्या हो गए, ये कन्वर्ट हो गए। क्लियर। अब जो छोटे पार्टिकल्स है वो क्या हो गए, मूव कर, वो इजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल्स है और ये वेट में भी क्या है, बहुत हल्के हो जाते हैं। तो ये मूव करते हैं। मूव करने के टाइम क्या हो जाते हैं, ये एक दूसरे से टकराते हैं पार्टिकल्स, और टकराने के बाद क्या हो जाते हैं, ये और ब्रेक हो जाते हैं, और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉइल में। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, लेयर्स ऑफ सॉइल, है ना। अब टॉपिक आ गया नेक्स्ट, लेयर्स ऑफ सॉइल। द सॉइल इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर्स। सॉइल में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स, जो सॉइल है वो डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है। फोर मेन लेयर्स ऑफ सॉइल आर एज फॉलोज। जो चार मेन लेयर्स है ना, कौन कौन सी है। फर्स्ट है टॉप सॉइल। फर्स्ट कौन सी है, टॉप सॉइल। सबसे पहली जो लेयर है, फर्स्ट लेयर है, वो टॉप सॉइल है। प्लांट्स यूज सम सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सॉइल टू ग्रो वेल। प्लांट्स यूज सम सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सॉइल टू ग्रो वेल, है ना। प्लांट्स क्या होते हैं, जो प्लांट्स क्या होते हैं, कुछ सब्सटेंस यूज करते हैं, जो किस में प्रेजेंट होती है, सॉइल में जो प्रेजेंट होते हैं, मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस रहते हैं जिनकी वजह से वो क्या होते हैं, अच्छी तरह ग्रो करते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, है ना। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये इन्हें क्या कहते हैं, सब्सटेंस को, न्यूट्रिएंट्स। अब आपको इस न्यूट्रिएंट को भी अंडरलाइन करना है। ये जो न्यूट्रिएंट है ना, इसको अंडरलाइन करो। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं जिससे प्लांट्स क्या करते हैं, अच्छी तरह ग्रो करते हैं। क्लियर। नाउ अब वो सॉइल जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना, वो सॉइल जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब उसमें अच्छी क्वांटिटी में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उस सॉइल को हम क्या बोलेंगे, फर्टाइल सॉइल। उस सॉइल को हम क्या बोलेंगे, फर्टाइल सॉइल। अब इस फर्टाइल सॉइल को भी आप अंडरलाइन करो। फर्टाइल सॉइल कौन सी होती है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। Now, the topmost and the most fertile layer of the soil on which plants grow is called the topsoil. अब ये टॉपिक आ गया अपना टॉप सॉइल, है ना। ये किसी स्टूडेंट ने लिखा है कि मेरे ऊपर वाला कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीटेड फास्ट। कंप्लीटेड फास्ट, सैंड, सॉइल और क्ले। या एक काम करो, इसका फोटो क्लिक कर लो आप। कंप्लीटेड। ओके। सो क्या पढ़ रहे थे हम, फर्टाइल सॉइल, है ना। फर्टाइल सॉइल कौन सी होती है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। सो द टॉप मोस्ट एंड मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल। अब वो लेयर ना जो फर्टाइल होती है, जिसमें क्या होते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं, है ना। वो लेयर जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं, और वो लेयर क्या होती है, बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है ना, मतलब वो प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होती है। तो उस लेयर को हम कौन सी, वो लेयर कौन सी होती है, टॉप सॉइल। उस लेयर को हम क्या बोलेंगे, टॉप सॉइल। इट इज रिच इन ह्यूमस। इसमें और क्या प्रेजेंट होता है, ह्यूमस। अब ह्यूमस हम पढ़ते हैं क्या होता है, द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स मिक्स विद द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस।
अब ह्यूमस का मीनिंग क्या हुआ कि जितने भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, अब वो क्या हो जाते हैं, उनको जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स है उनको ईट कर जाते हैं, है ना, ईट कर लेते हैं, है ना। तो वो क्या होते हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स के, वो किससे मिक्स हो जाते हैं, सॉइल के साथ, है ना। तो वो क्या होता है, ह्यूमस, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमस। सो अंडरलाइन इट, ह्यूमस। ह्यूमस पे अंडरलाइन करो। न्यूट्रिएंट्स, पंचुल का क्वेश्चन है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स ऐसी चीज होती है, फॉर एग्जांपल, जैसे अपन कुछ ईट करते हैं, अब अपनी बात करते हैं, अपन ईट करते हैं एप्पल, बनाना, है ना। आप मिल्क मिल्क पीते हो, है ना, मिल्क पीते हो ताकि आपकी क्या हो, हाइट बढ़ जाए, है ना, हाइट बढ़ जाए। तो ये क्या होते हैं, सब अपने अपनी एनर्जी बढ़ाता है ना, अपनों को ग्रो करने में क्या करता है, हेल्प करते हैं ये सारी चीजें, एप्पल, बनाना, है ना। तो इसे हम कहेंगे न्यूट्रिएंट्स, है ना, क्योंकि ये अपनों को अच्छी तरह ग्रो कर रहा है ना, अपनों को अच्छी तरह बढ़ा रहा है। उसी तरह प्लांट्स भी कुछ ऐसे सब्सटेंस यूज करते हैं जिसे क्या कहते हैं हम, न्यूट्रिएंट्स। क्लियर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, सबसॉइल। द लेयर्स बिलो द टॉप सॉइल इज कॉल्ड सबसॉइल। अब इस फोटो में आप देख सकते हो, ये जो लेयर है सबसे ऊपर जहां पर प्लांट्स ग्रो करते हैं, वो कौन सी लेयर है, टॉप सॉइल। क्लियर। ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो टॉप सॉइल है, उसके नीचे आती है सब सॉइल। अब सब सॉइल हम पढ़ते हैं क्या है, द लेयर बिलो द टॉप सॉइल। जो टॉप सॉइल के नीचे वाली जो लेयर रहती है वो कौन सी होती है, सब सॉइल। द सबसॉइल कंटेन्स स्मॉल स्टोन्स एंड पेबल्स। जो सबसॉइल होती है उसमें क्या क्या होते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स रहते हैं और पेबल्स। पेबल्स आपने देखे होंगे, राउंड कलर के जो स्टोन होते हैं, राउंड शेप की जो स्टोन्स होते हैं, है ना, स्मॉल साइज के और राउंड शेप, बिल्कुल स्मूथ जो राउंड शेप रहते हैं, वो क्या होते हैं, पेबल्स। नेक्स्ट है बेडरॉक। नेक्स्ट कौन सी होगी, लेयर होती है बेडरॉक ना, टॉप सब सॉइल के नीचे आती है बेडरॉक। बेडरॉक हम पढ़ते हैं, द लेयर बिलो द सबसॉइल इज कॉल्ड बेडरॉक। सबसॉइल के नीचे वाली लेयर कौन सी होती है, बेडरॉक। दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ ह्यूज सॉलिड रॉक्स। अब इस लेयर में क्या क्या होते हैं, इस बेडरॉक में क्या होते हैं, जो बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं वो इस लेयर में होते हैं ना। It forms a non-porous layer at this stage. हाँ? It forms a non-porous layer. ये जो लेयर होती है वो क्या बनाती है, non-porous layer. Clear? The water that seeps into the ground trickles down and get collected here. वो वाटर जो फॉर एग्जांपल अपन जो प्लांट्स को देते हैं, प्लांट्स पे जो वाटर हम वाटर अपन जो डालते हैं, है ना, तो वो कहाँ जाता है, ग्राउंड के अंदर। और कहाँ पर जाके कलेक्ट हो जाता है, ये बेडरॉक, है ना। ये जो लेयर है बेडरॉक, यहाँ पर आके सारा पानी क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, पेरेंट पेरेंट रॉक। नेक्स्ट लेयर कौन सी हो गई, पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक इज द लास्ट लेयर ऑफ द सॉइल विच हैज अनवेदर्ड रॉक्स। पेरेंट रॉक कौन से होते हैं, पेरेंट रॉक कौन सी लेयर है, सबसे नीचे वाली, है ना। इसमें क्या होते हैं, अनवेदर्ड रॉक्स। इसमें क्या होते हैं, अनवेदर्ड रॉक। अनवेदर्ड मतलब जो छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं हुए, है ना, जो छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं हुए। नाउ व्हाट डज सॉइल कंटेन, ये अपना थर्ड टॉपिक आ गया है, व्हाट डज सॉइल कंटेन। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड व्हाट सॉइल इज मेड अप ऑफ। मतलब एक एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं जिसमें पता पड़ जाएगा आप लोग को कि जो सॉइल है वो उसमें क्या क्या होता है। सबसे फर्स्ट,
अब इस एक्टिविटी को हम कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे मतलब क्या क्या करेंगे हम, सी इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक जार चाहिए जो ट्रांसपेरेंट हो, मतलब हम लोग को इसके अंदर का सब कुछ दिख जाए। क्लियर? ना फर्स्ट टेक अ ट्रांसपेरेंट जार। सबसे पहले आप लोग को एक ट्रांसपेरेंट जार लेना है ना, लाइक दिस। पुट अ हैंडफुल ऑफ गार्डन सॉइल इन द जार। गार्डन होता है ना, उसमें से आप लोग को क्या लानी है, थोड़ी सी सॉइल लानी है ना, और उसमें और वो सॉइल को आप लोग को किस में डालना है, इसमें, है ना। फिल द जार विथ वाटर, क्लोज द जार विथ अ लिड एंड शेक इट वेल। सॉइल को हमको इस जार में डालना है और क्या करना है, वाटर को फिल कर देना है इस जार में, है ना, और क्या करना है, इसको शेक करना है अच्छी तरह। लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। आप लोगों को क्या करना है, इसको शेक करने के बाद थोड़ी देर इसको ऐसे ही रख लेना है। हाँ? अब हम पढ़ेंगे कि क्या ऑब्जर्वेशन आता है ना, मतलब क्या क्या दिखता है आप लोग को। सबसे पहले स्मॉल स्टोन्स डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द जार। आप लोगों को क्या दिखेगा कि जो छोटे छोटे जो स्टोन्स है वो सब कहाँ आ गए, सबसे नीचे, है ना, लाइक दिस ना, ये जो स्टोन्स है ये सबसे नीचे आ गए। देयर इज अ लेयर ऑफ सैंड अबोव द लेयर ऑफ स्टोन। अब ये जो सैंड सॉइल सॉरी स्टोन्स की जो लेयर है, मतलब ये जो स्टोन्स इकट्ठे हो गए हैं, इसके ऊपर एक क्या बनेगी, सॉइल की लेयर। क्लियर? द क्ले सेटल्स डाउन अबोव द लेयर ऑफ सैंड। अब ये जो सैंड है इसके ऊपर क्या आ जाएगा, क्ले। जितना भी क्ले मटेरियल है वो यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? द वाटर अबोव द लेयर ऑफ क्ले इज नॉट क्लियर, इट इज मडी वाटर, है ना। इसके जो ऊपर वाला, अब ये जो वाटर बचा है ना, ये आप देख रहे हो, तो ये जो वाटर है ये क्लियर नहीं है ना। इसके अंदर क्या है, मड है ना। मड मतलब मिट्टी है इसमें। किसका क्वेश्चन है ये, अनवेदर्ड। अनवेदर्ड मतलब मैंने आपको बताया तो था कि वेदरिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें रॉक्स क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो बचे हुए रॉक्स है जो छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं हुए, वो कौन से हो गए, रॉक्स, अनवेदर्ड रॉक्स। द टॉप लेयर इज डार्क एंड कंटेन्स लाइट स्पंजी पार्टिकल्स कॉल्ड ह्यूमस। अब जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसमें क्या है, स्पंजी पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है, जिसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमस। तो आप ये फोटो में देख सकते हो क्या है ये, सबसे नीचे स्टोन्स, उसके ऊपर सैंड, उसके ऊपर क्ले, उसके ऊपर मडी वाटर, मडी वाटर मतलब मिट्टी का पानी, और सबसे ऊपर क्या आ गई, ह्यूमस। क्लियर? सो अब ये एक्टिविटी हमने करी क्यों, ताकि हमको पता पड़ जाए कि सॉइल में क्या क्या होता है। तो सॉइल में क्या क्या मिला हम लोग को, स्टोन्स, सैंड, क्ले, मडी वाटर और ह्यूमस। मतलब ये सारी 5-6 चीजें मिलाकर क्या बनती है, सॉइल। सॉइल कंटेन्स वाटर। नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल कंटेन्स वाटर। सॉइल में पानी भी होता है ना। नाउ लेट्स सी, when soil is heated on a low flame in a covered metal vessel for 10 minutes, you can see water droplets on the inner side of the lid. Clear? अपनों को क्या करना है, सॉइल को अपनों को क्या करना है, हीट करना है। सॉइल ऐसी सॉइल होनी चाहिए जो गीली ना हो, है ना। सॉइल क्या हो, सिर्फ सूखी सॉइल हो, है ना, मतलब नॉर्मल सॉइल कहीं से भी उठाई अपन ने और उसमें उसको अपन ने क्या करा, हीट करा, है ना, मतलब उसको गर्म करा। गर्म कैसे करेंगे हम, उसको पूरा कवर करके गर्म करेंगे, है ना, मतलब उस पर अपन ने क्या रख दिया है, एक प्लेट भी रख दी है जिससे कुछ भी बाहर ना आ सके। क्लियर? सो अब थोड़ी देर बाद अपन को क्या दिखेगा, जैसे ही अपन उसको प्लेट को अपन ऊपर रखेंगे, है ना, तो उसमें अपन को क्या दिखेंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स, है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। तो
तो इसका क्या मीनिंग होता है? दिस शोज दैट सॉइल ऑल्सो कंटेन्स वाटर। इससे आप लोग को क्या पता पड़ता है कि सॉइल में क्या होता है? वाटर होता है। ये आप चाहो तो एक प्रैक्टिकल कर भी सकते हो घर पे, कि सॉइल को अपन ने थोड़ी देर हीट करा, है ना, इसमें क्या करेंगे अपन, पूरा कवर कर लेंगे इसको, और थोड़ी देर बाद क्या करेंगे, देखेंगे अपन कि इसमें क्या आ गया है, वाटर आ गया। क्लियर टू यू? द वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल इज कॉल्ड मॉइस्चर। वो वाटर जो अपनों को प्लेट पे दिखता है ना, मतलब जो प्लेट में जो वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? मॉइस्चर। इस मॉइस्चर को क्या करो, आप अंडरलाइन कर लो। ये जो मॉइस्चर है इसको आप अंडरलाइन करो। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर वरीज फ्रॉम सॉइल टू सॉइल। अब ये जो मॉइस्चर है वो क्या होता है, सॉइल टू सॉइल डिफर करता है। मतलब किसी सॉइल में वाटर ड्रॉपलेट्स आपको ज्यादा दिखेंगे, किसी सॉइल में आपको वाटर ड्रॉपलेट्स कम दिखेंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल कंटेन्स एयर। सॉइल कंटेन्स एयर। सॉइल में एयर भी होती है। इसके लिए अपन एक एक्टिविटी करेंगे, है ना। क्या करना है आप लोगों को? सी, इसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट जार, जैसे अपन ने ऊपर ये लिया था ना, ऐसा जार चाहिए आप लोगों को, है ना। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, सॉइल फिल करेंगे, है ना, सॉइल फिल करेंगे। टेक सम गार्डन सॉइल। गार्डन सॉइल की हमने ना, मतलब नॉर्मल एक गार्डन गए आप, वहां से सॉइल लेके आए थोड़ी, है ना, और उसको अपने क्या करा, इस जार में डाल दिया। ट्रांसपेरेंट मतलब इसके अंदर का जो सब कुछ अपनों को क्लियरली दिख सके, है ना, बाहर से अपनों को सब कुछ क्लियरली दिख सके। सो पोर वाटर ऑन द सॉइल। अब सॉइल को डालने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा वाटर डालना है। क्लियर? वाटर डालना है ना। अब क्या दिखेगा आपको, अब जैसे अपन वाटर डालते हैं तो ऑब्जर्वेशन क्या दिखेगा, यू विल नोटिस बबल्स ऑफ एयर राइजिंग अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सॉइल। अब ये जो सॉइल है, जैसे हमने इसके ऊपर वाटर डाला तो क्या दिखेंगे आप लोगों को, बबल्स दिखेंगे, बबल्स ऑफ एयर। मतलब आपको छोटे छोटे बबल्स दिखेंगे, छोटे छोटे गुब्बारे दिखेंगे, है ना, किसके, एयर्स के, एयर के। क्लियर? सो इससे क्या पता पड़ता है आप लोग को कि जो सॉइल है उसके अंदर एयर होती है ना, एयर इज ट्रैप, है ना। एयर जो है वो सॉइल के जो सॉइल है उसके अंदर भी क्या है, एयर ट्रैप्ड है। नाउ एक ये फाइनल अपन कंप्लीट कर लेते हैं, रिवाइज एंड रिकॉल, है ना। सबके पास पेंसिल है, सबने पेंसिल पकड़ रखी है एक। अब हम एक रिवाइज एंड रिकॉल करें इसको कंप्लीट। सेंड मी अ थम्स अप। सबको वॉइस क्लियर आ रही ना, ताकि अपन कंप्लीट कर सके इसको? ओके। सो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है आप लोगों को। जितना भी अपन ने ऊपर पढ़ा है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है ना। फर्स्ट, सन हीट, रेन वाटर एंड डैश ब्रेक डाउन ह्यूज रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। ये तीन चीजें हैं जो रॉक्स को क्या करती है, स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करती है। कौन कौन सी? सन हीट, रेन वाटर, और तीसरी क्या चीज है, विंड या फिर ह्यूमंस। आंसर है विंड। सेकेंड, आप पहले टिक कर लो, है ना, फिर राइट आप बाद में कर लेना। ये विंड। क्लियर? सेकेंड, सॉइल इज डिवाइडेड इनटू डैश मेन लेयर्स। कितनी लेयर्स होती है सॉइल की? 2 या फिर 4? आंसर है 4। कौन कौन सी?
टॉप सॉइल, बेड सॉइल, सॉरी टॉप सॉइल, सब सॉइल, बेड रॉक, और सबसे लास्ट कौन सी थी, पेरेंट रॉक। थर्ड, द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स मिक्स विद द सॉइल इज कॉल्ड, जितने भी डेड प्लांट्स होते हैं, जो मर गए हैं प्लांट्स और एनिमल्स, है ना, जो डेड हो गए हैं, वो उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स, मतलब जो रिमेनिंग पार्टिकल्स होते हैं जो सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमस या फिर सॉइल। आंसर इज ह्यूमस। फोर्थ, द लेयर बिलो द टॉप सॉइल इज कॉल्ड डैश। टॉप सॉइल, जो सबसे ऊपर टॉप सॉइल होती है, उसके नीचे वाली लेयर कौन सी होती है, बेडरॉक या फिर सब सॉइल। आंसर है सब सॉइल। सब सॉइल के नीचे होती है बेडरॉक। लास्ट, द वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल इज कॉल्ड। सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट होता है, ये अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि क्या कहते हैं उसे हम, ह्यूमिडिटी या फिर मॉइस्चर। आंसर इज मॉइस्चर। कंप्लीटेड फास्ट। Completed all of you. Send me a thumbs up. आप टिक कर लो, राइट बाद में भी कर सकते हो आप, है ना, ऑप्शंस दे रखे आप। ओके, वी आर एंडिंग अवर क्लास. योर होमवर्क विल बी, हाउ मच चैप्टर इज रिमेनिंग. Okay, we have to start from types of soil. Okay, so your homework will be, जो भी हमने जो चैप्टर पढ़ा है उसको आपको रीड करना है, प्रॉपरली रीड करना है. मैं किसी भी स्टूडेंट से रैंडमली पूछ सकता हूँ, है ना. ओके, और आप यहाँ तक टिक कर लो पहले कि हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है ना. यहाँ तक आप टिक कर लो या फिर एक राइट का साइन कर दो आप, है ना, ताकि हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, आपको याद रहे. कर लिया सबने टिक? सेंड मी थम्स अप. टिक कर लो ताकि आपको याद रहेगा कि यहाँ तक हमने पढ़ लिया. ओके स्टूडेंट्स.